नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में ब्रह्मांड के बारे में और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, तारे क्या होता है, आकाश गंगाएं क्या होती है, नक्षत्र क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या होता है, तारामंडल क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में हम शुरू करेंगे और सूर्य की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं। हम ग्रह के बारे में बातचीत करेंगे। हमारा जो सौर मंडल है, हम किसके बारे में पढ़ाई करने चले? सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। और इसमें से महत्वपूर्ण चीज अगर हम आपसे बातचीत करें तो क्या हो पढ़ेंगे? तो हम आज पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। ठीक, चलिए, सभी लोग पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यहां से एक सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम से पूछा जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। देखिए, महत्वपूर्ण चीज समझिएगा। पहले ग्रह क्या होते हैं, यानी कि अगर हम आपसे बातचीत करें ग्रहों की उत्पत्ति किससे हुई है, जो हमारे ग्रहों की उत्पत्ति है ये सूर्य से हुई है। किससे हुई? सूर्य से। सूर्य से जो भी पदार्थ निकला उसी से हमारे ग्रह बन गए। अब ग्रहों की औसत अगर हम बातचीत करें, एज कितने वर्ष पहले बने, तो लगभग देखने को मिलता है 4.6 अरब वर्ष पहले ग्रहों का निर्माण शुरू हुआ था, यानी कि ग्रह बनके तैयार हुए। ग्रह होते क्या है? तो हम कहते हैं कि ग्रहों के बारे में बातचीत करें तो ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ग्रह सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ग्रह के बारे में, ग्रह की डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी भाषा में कहेंगे कि भैया तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को, मतलब अगर एक लाइन में लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित पिंड को, क्या कहते हैं? प्रकाश रहित पिंड को हम ग्रह कहते हैं। पूरी इसी को दूसरी भाषा में, इसी को भैया मतलब कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तारों की परिक्रमा। दूसरा, अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता सूर्य के प्रकाश से, तो प्रकाश रहित। दो फीचर यहीं से निकल कर आ जाते हैं। मतलब अगर हम सामान्य सी भाषा में कहें तो वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ग्रह कहते हैं। बिल्कुल आसान सी परिभाषा के बारे में बातचीत कर, ठीक है। और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अगर एक लाइन और लिखना चाहे तो ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होंगे और सूर्य से ही क्या प्राप्त करेंगे? सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करेंगे। तो ये ग्रह की डेफिनेशन, ठीक है।
बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें, हमारे सोलार सिस्टम में 8 ग्रह, 8, पहले 9 थे। प्लूटो को क्या, प्लूटो की कक्षा जो थी ओवरलैपिंग, मतलब प्लूटो जब सूर्य का चक्कर लगाता था तो कभी अरुण की कक्षा में घुस गया, कभी इधर उधर हो गया, तो इसीलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई 2005-6 में, और प्लूटो को क्या किया गया, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो अभी 8 ग्रह, 8 ग्रहों के बारे में बातचीत करें तो 8 ग्रहों में से अधिकांश ग्रह जो हैं, अधिकांश का मतलब मेजरली जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। मतलब अगर एक लाइन में लिखना चाहे तो हम लिखेंगे अधिक, या लिखे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, पूर्व की ओर करते हैं, और करते हैं। केवल 2 ग्रहों को छोड़कर, कौन कौन, हम कहेंगे भैया शुक्र तथा अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण को छोड़कर, अरुण को छोड़कर। अब ये शुक्र और अरुण के बारे में बातचीत करें तो इनका जो परिक्रमा होता है, परिक्रमा पथ जो है वो कैसा है, तो आप कहोगे पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। पूर्व से क्या कहेंगे, पश्चिम की ओर है। इनका परिक्रमण पथ कैसा है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में होता है, समझे, पूर्व से पश्चिम की दिशा में इनका परिक्रमण पथ। ठीक, अब यहीं पर बातचीत करें, ग्रहों को बेसिकली अगर हम कहें तो 2 हिस्सों में बांटा गया। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको क्या किया गया है, उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। ये 2 वर्ग क्या क्या है, तो एक को कहते हो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, इसी को हम क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट। और दूसरे होते हैं जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह यानी कि बाह्य ग्रह, क्या कहेंगे, बाह्य ग्रह। इनको हम क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट कहते हैं, आउटर प्लैनेट कहते। इनको पार्थिव ग्रह, यानी कि अगर हम आपसे बातचीत करें, जिन ग्रहों का निर्माण पृथ्वी जैसी धातुओं या चट्टानों से हुआ है उनको हम कहते हैं पार्थिव ग्रह। जोवियन का मतलब होता है बृहस्पति के समान, और जिन ग्रहों की संरचना कैसी है, बृहस्पति ग्रह के समान होती है, उनको जोवियन ग्रह की संज्ञा दी गई। मतलब अगर हम यहां पर आपसे बातचीत करें तो क्या लिखेंगे, एक लाइन में अगर लिखना चाहे हम लिखेंगे कि पार्थिव ग्रह क्या है, कहेंगे यह ग्रह पृथ्वी की ही भांति, ये ग्रह पृथ्वी की ही भांति या पृथ्वी की भांति धातुओं तथा शैलों से बने हैं, धातुओं तथा शैलों से बने हैं, शैलों से बने हैं। जैसे एग्जाम्पल की बातचीत करें, जैसे आप देखोगे बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, फिर पृथ्वी, अर्थ और मार्स या मंगल। इन 4 ग्रहों को क्या कहा गया है, इन 4 ग्रहों को इनर प्लैनेट की संज्ञा दी गई। इनको क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। वही अगर बाह्य ग्रह के बारे में बातचीत करें, जोवियन प्लैनेट के मतलब, जोवियन का होता है बृहस्पति के समान। जोवियन का क्या मतलब होता है, जोवियन का तात्पर्य बृहस्पति के समान होता है, बृहस्पति के समान, बृहस्पति के समान। मतलब जिन ग्रहों की संरचना कैसी होती है, बृहस्पति ग्रह के समान होती है। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें, वह ग्रह जो बृहस्पति जैसी संरचना धारण करते हैं, जिनके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है और आकार में बहुत बड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जोवियन प्लैनेट कहते हैं। मतलब अगर हम कहें तो एक लाइन में लिखे, यह ग्रह पार्थिव ग्रह से विशाल होते हैं, पार्थिव ग्रह से विशाल होते हैं, विशाल होते हैं।
और दूसरी बातचीत करें इनके वायुमंडल में, इनके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है, ये होता है। अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ग्रह के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम पढ़ेंगे बुध। बुध के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो बुध को आप क्या कहोगे? बुध को आप कहोगे मरकरी। बुध का दूसरा नाम क्या है? मरकरी। तो चलिए थोड़े से फीचर्स टू द पॉइंट बात कर लेते हैं बुध के बारे में, मरकरी के बारे में। मरकरी, मरकरी के बारे में बातचीत करें तो सबसे छोटा ग्रह, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट। तो पहली विशेषता क्या है? सूर्य के सबसे निकटतम ठीक, सबसे छोटा ग्रह या सौर मंडल का, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, ठीक। दो विशेषता। तीसरी, सूर्य के सबसे निकटतम है तो सूर्य की परिक्रमा भी सबसे तेज करेगा। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम यहां पर कहेंगे भैया यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है? तो आप कहोगे 88 डेज में, 88 दिनों में कर लेता है, ठीक। अब सूर्य के निकट है तो टेम्परेचर बहुत अधिक होगा और दिन बहुत गर्म, रात बहुत ठंडी। दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी। तो यहां पर आप देखोगे दिन और रात के बीच का अगर टेम्परेचर डिफरेंस देखा जाए, तापांतर 560 डिग्री मिलता है। मतलब अगर हम तापांतर की बातचीत करें, दिन अत्यधिक गर्म, बुध में दिन अत्यधिक गर्म, व रातें ठंडी होती हैं, व रातें ठंडी होती हैं। दिन अत्यधिक गर्म, व रातें क्या होती हैं? अत्यधिक ठंडी होती। और इसी बात पर अगर हम आपसे बातचीत करें, अत्यधिक गर्म और ठंडी की बातचीत करें तो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब तापांतर कितना हो जाता है? तापांतर देखोगे 560 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। कितना? 560 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, ठीक है। और एक और बातचीत करें, यहां पर ना तो पानी है, ना ही नाइट्रोजन है, ना ही हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, ना ही ऑक्सीजन, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब गैसों का अभाव यहां पर देखने को मिलता। और इसका कोई उपग्रह नहीं, इसका कोई उपग्रह नहीं है, नहीं है। सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सबसे निकटतम तो सबसे तेजी से परिक्रमा, तो हम कहेंगे सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में, मतलब सबसे कम समय में करता है, सबसे कम समय में करता है, ठीक। तो हमारा क्या हो गया? बुध के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो गई। दूसरा ग्रह है, दूसरा हमारा बुध के बाद क्या है? तो बुध के बाद हमारा है शुक्र, वीनस। बुध के बाद क्या है? शुक्र। चलिए शुक्र के बारे में बातचीत करते हैं। शुक्र के बारे में बातचीत करें तो शुक्र के बारे में देखोगे सूर्य की, मतलब अगर हम दूरी के क्रम में तो दूसरा ग्रह, सूर्य से दूरी के क्रम में, दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है, ठीक। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो यह सूर्य की परिक्रमा जो है, सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लेगा। कितना? 2 to 5 डेज का समय लेगा। मतलब शुक्र सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेता है? 225 दिन का समय लेता है, ठीक है। अब हम बातचीत करें, ध्यान से समझिएगा, सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। लेकिन हमने शुक्र और अरुण के बारे में क्या बताया? शुक्र और अरुण, मतलब शुक्र की खास बात क्या है? यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है, ये बता चुके हैं, परिक्रमण करता है ना, ठीक। अगले अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप यहां पर देखोगे पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह है,
ये ग्रह क्या है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह है। ये जो ग्रह है पृथ्वी से बिल्कुल क्लोजेस्ट है, पृथ्वी के नियरेस्ट है, ठीक है। और अगर हम आपसे बातचीत करें, आप देखोगे यहां शुक्र के वायुमंडल में 90 से 95% जो है वो क्या होता है, मतलब इसके वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहां पर प्रेशर कुकर कंडीशन उत्पन्न होती है। तो हम कहेंगे किस ग्रह में प्रेशर कुकर सदृश प्रेशर कुकर दशाएं देखने को मिलती हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस ग्रह में प्रेशर कुकर कंडीशन उत्पन्न होती हैं? तो आप कहेंगे शुक्र ग्रह में क्या होता है, प्रेशर कुकर जैसी एक प्रकार से कंडीशंस बनती। क्यों? क्योंकि इसके वायुमंडल में 90 से 95% क्या है, 90 से 95% आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा, ठीक। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। इसे शुक्र को क्या कहते हैं? इसे सांझ का तारा, सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहते हैं। और अगर हम इसके बाद बातचीत करें तो इसे देखोगे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में ट्रीट किया जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन, क्योंकि आप देखोगे यहां पर पृथ्वी जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। और दूसरी बात, यह सबसे गर्म ग्रह है, यहां का तापमान जो है वो 464 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। शुक्र का तापमान कितना पहुंच जाता है? 464 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। सबसे गर्म ग्रह इसीलिए कहते हैं शुक्र क्या है, सबसे गर्म ग्रह की कैटेगरी में आता है। गर्म, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो आप कहोगे शुक्र है, ठीक। अगला अगर हम आपसे बातचीत करें हमारी पृथ्वी या फिर अर्थ के बारे में बातचीत करते हैं। अर्थ के बारे में जब हम आपसे बात करेंगे तो अर्थ की विशेषता क्या है? अर्थ के बारे में जब हम आपसे बात करें तो अर्थ की विशेषता क्या है, सोचिएगा इसके बारे में। तो आप कहोगे सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? तो हम कहेंगे सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह, तीसरा, पहले पर बुध है, बुध के बाद कौन है? शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, ठीक है। जीवन योग्य ग्रह, जीवन योग्य ग्रह, क्योंकि यही एकमात्र ग्रह है जहां पर क्या है, जीवन पनप पाया है। इसके बाद अगर हम अगली बातचीत करें, अगला क्या कहेंगे, आकार में अगर देखोगे तो आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह आपका पृथ्वी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बातचीत करें, पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी कि यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, झुकी हुई है। अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई? 23.5 डिग्री झुकी हुई। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय? तो सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, ठीक है, एक परिक्रमा करने में। इसके साथ साथ बातचीत करें, आप देखोगे यह ध्रुवों के पास क्या है, पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है, चपटी है। चपटी का मतलब आप देखोगे
तो पृथ्वी का जब आकार बनाओगे तो गोल नहीं देखने को मिलेगा, आपको कुछ इस शेप में मिलेगा। यहां पर चपटी देखने को मिलेगी, ये चपटी है, फ्लैट है पोल्स पर, ये नॉर्थ ये साउथ, ये फ्लैट है। इसीलिए हम इसके आकार को क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसके आकार को, इसीलिए इसके आकार को, इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू आभ। भू आभ का मतलब ज्यूआइड, ज्यूआइड कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह। क्यों, पानी की अधिकता की वजह से, पानी की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और इसका एकमात्र उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का इसका उपग्रह क्या है, इसका उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा है जो पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाद में चंद्रमा के बारे में बातचीत करेंगे, अभी हम अपने सोलर सिस्टम में केवल प्लैनेट्स के बारे में बातचीत करें तो हमारे ये प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, अगली अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला है मंगल ग्रह के बारे में हम बातचीत करने चले। किसके बारे में, मंगल ग्रह के बारे में बातचीत करने चले। अगला करिए मार्स या मंगल, मंगल या फिर मार्स। देखिए मंगल के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप देखोगे मंगल की विशेषता क्या है, सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है, चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह, चौथा ग्रह है। ठीक है, दूसरा बात समझिएगा, आकार के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो आकार देखोगे तो हम कहेंगे भैया ये देखोगे तो पृथ्वी का आधा है आकार, और हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा ग्रह। दूसरा पॉइंट क्या है, यह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा, यानी कि अगर हम कहें पृथ्वी का आधा, ठीक है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तीसरी, तो परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है। कितना, तो परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल ग्रह को 687 दिन लगते हैं। इसके बारे में अगर थोड़ी सी और बातचीत करें, इसके दो उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह, और दो उपग्रहों के नाम क्या है, तो हम कहेंगे भैया फोबोस तथा डीमोस। फोबोस तथा डीमोस, ये इसके दो उपग्रह हैं। यहीं पर थोड़ी सी बातचीत करें, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने की वजह से इस ग्रह का रंग कैसा दिखता है, लाल। मतलब इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट। क्यों, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे, एक पॉइंट और लिख लो, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह भी क्या कहते हैं, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को हम लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड की क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसीलिए हम इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे बातचीत करें, इसका वायुमंडल अत्यंत विरल है। मंगल का वायुमंडल कैसा है, वायुमंडल अत्यंत विरल है, अत्यंत विरल है, वायुमंडल अत्यंत विरल है। ठीक,
मंगल ग्रह का वायुमंडल कैसा है? मंगल ग्रह का वायुमंडल अत्यंत विरल देखने को मिलेगा, ठीक है। और घूर्णन कैसा है? तो घूर्णन पृथ्वी के समान। इसका घूर्णन कैसा है? तो घूर्णन की बातचीत करेंगे पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान, ठीक। तो इसके कितने उपग्रह हैं? दो, केवल दो उपग्रह हैं। और कौन से? फोबोस और डीमोस, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। आगे हम बातचीत करने चले हैं जोवियन प्लैनेट्स के बारे में। और जोवियन में सबसे पहला हम बृहस्पति की बात करेंगे। किसकी? जुपिटर की बात करेंगे। जुपिटर के बारे में अगर हम आपसे बात करें, आप देखोगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बड़ा ग्रह है, ठीक। इसके 95 उपग्रह हैं। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? इसके उपग्रह 95 है, 95 इसके उपग्रह हैं। तीसरी बातचीत करें, सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष का समय लगता है। मतलब एक परिक्रमा करने में कितना समय? 11.9 वर्ष का समय। और सूर्य से दूरी में पांचवा ग्रह, सूर्य से दूरी में यह पांचवा है। सूर्य से दूरी में कौन सा है? दूरी में पांचवा ग्रह, पांचवा ग्रह है। डिस्टेंस के क्रम में देखोगे तो पांचवा ग्रह मिलेगा, ठीक है। इसकी तरीके से अगर हम कुछ उपग्रहों के बारे में बातचीत करें, जैसे गैनीमीड है, आयो है, यूरोपा है और कैलिस्टो। आयो, इसके कुछ उपग्रह में बातचीत करें, आयो है, यूरोपा है, कैलिस्टो है आदि, कैलिस्टो आदि। ये क्या है? ये उपग्रह है, इसके आदि उपग्रह, ठीक है। और यहीं पर ध्यान समझिएगा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है उसको गैनीमीड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैनीमीड जो उपग्रह है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड उपग्रह किसका है? इसी का, इसी का एक उपग्रह क्या है? गैनीमीड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, उपग्रह है। और ये किसका उपग्रह है? तो हम कहेंगे ये हमारे बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। ये हमारे बृहस्पति का उपग्रह, यह तारा एवं ग्रह दोनों गुणों से युक्त है। ध्यान समझिएगा, यह किससे युक्त है? जुपिटर में यह तारा एवं ग्रह दोनों गुणों से युक्त है। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें तो इसके पास अपनी खुद की रेडियो वेव्स हैं, रेडियो ऊर्जा देखने को मिलती है। मतलब अगर हम कहें तो तारे में क्या होता है? रेडियो ऊर्जा। तो इस जुपिटर के पास रेडियो ऊर्जा है और अपना स्वयं का प्रकाश नहीं भी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दोनों ग्रहों, दोनों के गुणों से युक्त है। मतलब तारे के भी गुण हैं और इसके साथ साथ किसके गुण हैं? तारे के साथ साथ ग्रह के भी गुण देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, पहला अंतरिक्ष यान जो बृहस्पति के पास से गुजरा उसको बोलते हैं जूनो। जूनो पहला अंतरिक्ष यान जो बृहस्पति के पास से गुजरा, बृहस्पति के पास से गुजरा, बृहस्पति के पास से गुजरा, ठीक। दूसरे के बारे में बातचीत करें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 14 अप्रैल 2023 को जूस उपग्रह JUICE ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया 14 अप्रैल 2023 को। किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। कहा जा रहा है ये जो उपग्रह है ये कब तक पहुंचेगा? 2031 तक। कहां पहुंचेगा? बृहस्पति के पास पहुंचेगा, बृहस्पति के पास पहुंचेगा। समझ रहे हैं? बहुत दूरी पर है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम आपसे बातचीत करें तो बृहस्पति का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 100वां हिस्सा है। सूर्य के द्रव्यमान का कौन सा हिस्सा है? 100वां हिस्सा है, 100वां हिस्सा देखने को मिलता है, ठीक है। तो बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें, बृहस्पति के बाद हम पढ़ेंगे शनि के बारे में।
सन या सैटर्न। सैटर्न, चलिए सैटर्न के बारे में बातचीत करते, थोड़ी सी बातचीत करते। ये जो परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करने में शनि को लगभग 29.5 वर्ष का समय लगता है। एक परिक्रमा, सोचिए एक बार सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग हमारा आधा जीवन गुजर जाता, तब एक लगा पाता। इसके चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं, मतलब शनि ग्रह के चारों ओर, इसके चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं, स्पष्ट वलय पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। बाकी वलय आपका देखोगे अरुण और वरुण के पास मिलेंगे, लेकिन यहां पर स्पष्टता रहेगी। इसके साथ साथ बातचीत करें, यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 145 है। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? सबसे ज्यादा 145 उपग्रह किसके हैं? शनि ग्रह के देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे गैस का गोला एवं गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गैस का गोला, ग्लोब ऑफ गैसेस, गैस का गोला, गोला या गैलेक्सी लाइक प्लेनेट, गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी कहते हैं। इसे गैस का गोला या गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसके वायुमंडल में देखोगे हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन की अधिकता पाई जाएगी। देखोगे इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन या मेथेन, मेथेन की अधिकता मिलती है, अधिकता पाई जाती है, समझे? अधिकता होती है। ठीक है, तो इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मेथेन और अमोनिया की क्या होगी? अधिकता पाई जाएगी। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन है? तो आप कहोगे टाइटन देखने को इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कुछ अन्य उपग्रहों के बारे में बातचीत करें, जैसे मीमांसा, फिर एनसीलाडू, इसके साथ साथ टेथिस, डियोन, रिया, हाइपेरियन आदि उपग्रह इसके महत्वपूर्ण उपग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे अगला जो हमारा ग्रह वो कौन सा है? अगले ग्रह के बारे में कहें तो यूरेनस या फिर अरुण। तो अगली हेडिंग करो अरुण या यूरेनस, अरुण या यूरेनस, अरुण या फिर यूरेनस। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे यह सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लेता है। कितना? 84 ईयर्स का समय लेता है एक चक्कर लगाने में। ठीक, एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय ले रहा। आप सोचिए, आदमी जन्म लेके मर गया, काम खत्म, चक्करें नहीं पूरी हुआ। ठीक है, इसका अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है, इसीलिए इसे लेटा हुआ उपग्रह भी कहते हैं। अक्षीय झुकाव बहुत अधिक होने के कारण, अक्षीय झुकाव बहुत अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, होने के कारण इसे, अक्षीय झुकाव बहुत अधिक होने के कारण इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ उपग्रह, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम अगले पॉइंट के बारे में बातचीत करें तो आप देखोगे यह पूर्व से पश्चिम क्या करेगा? सूर्य की परिक्रमा करेगा। तो यह भी पूर्व से पश्चिम, पश्चिम परिक्रमा करता है। किसकी भांति? किसी को याद आया? आज ही के सेशन में हुआ भैया, शुक्र की भांति। शुक्र और अरुण अपवाद हैं, बाकी सभी प्लैनेट
पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये दोनों प्लेनेट कैसे पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। दूरदर्शी से देखने पर यह हरा दिखाई देता है, दूरदर्शी से देखने पर यह हरा दिखाई पड़ता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27। इसके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितने हैं, तो हम कहेंगे 27 सैटेलाइट्स हैं इसके, ठीक है। चलिए, नासा का वोएजर 2 जो मिशन है वो अरुण की कक्षा में पहली बार गया था। वोएजर 2 मिशन जो है वो नासा की इसकी यूरेनस की कक्षा में पहली बार गया था। अरुण के बाद है वरुण, कौन सा है, वरुण, नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून की विशेषता क्या है, सबसे पहला परिक्रमा की बातचीत करें। देखिए, परिक्रमा की बातचीत करें तो ये लगभग कितना 165 वर्ष का समय लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। सबसे अधिक दूरी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, सर्वाधिक दूरी पर है, इसीलिए बहुत ठंडा भी है। जितना दूर सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां का वायुमंडल क्या है, अति घना है। यहां का वायुमंडल जो देखोगे अति सघन देखने को मिलेगा, अति सघन देखने को मिलेगा, सघन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ अगर हम अगली बातचीत करें तो आप देखोगे यह हल्का पीला दिखाई देता है, यह हल्का पीला दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। और इसके उपग्रह की संख्या कितनी है, तो इसके उपग्रह की संख्या है 14 इसके उपग्रह की है संख्या, ठीक है। और इसे जोहान गाले ने, जर्मन खगोल शास्त्री थे, नाम क्या था, जोहान गाले ने 1846 में इसको खोजा था। किसने खोजा था, जोहान गाले ने 1846 में इसको क्या किया था, इसे खोजा था, डिस्कवर किया था, जर्मन खगोल शास्त्री, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, टिट्रोन तथा मेरिड इसके प्रमुख उपग्रह, कौन, टिट्रोन तथा मेरिड, टिट्रोन तथा मेरिड इसके प्रमुख उपग्रह है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारी सिंपल सी भाषा में बातचीत थी किसकी, उपग्रह के बारे में। अगर यहीं पर एक लाइन और कुछ फैक्ट की बातचीत कर ले, जैसे आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह, आकार के अनुसार ग्रह, आकार के अनुसार एडजस्ट करो, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सर जुपिटर है, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। जुपिटर के बाद दूसरा कौन है, सर सैटर्न है। सैटर्न के बाद कौन है, सर यूरेनस है। यूरेनस के बाद कौन है, नेपच्यून है। फिर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह आपका अर्थ हो जाता है। अर्थ के बाद कौन सा मिलेगा, वीनस मिल जाएगा। वीनस के बाद कौन मिलेगा, मार्स मिल जाएगा। और मार्स के बाद कौन मिलेगा, मरकरी। मार्स के बाद कौन मिलेगा, मरकरी। तो आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन है, मरकरी। मरकरी से बड़ा कौन है, मार्स। मार्स से बड़ा वीनस। वीनस से बड़ा कौन है, अर्थ, ठीक है। और इसके बाद आप देखो नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, जुपिटर है, ठीक है। दूरी के क्रम में देखें, अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला क्या है, दूरी के क्रम में, दूरी के क्रम में ग्रह, दूरी के क्रम में ग्रह देखिए तो सबसे पास कौन है, मरकरी। मरकरी के बाद कौन है, मरकरी के बाद आपका कौन है, मरकरी के बाद आप देखोगे वीनस है। मरकरी के बाद कौन है, वीनस है। वीनस के बाद अर्थ है। अर्थ के बाद मार्स है। मार्स के बाद कौन है, जुपिटर है। जुपिटर के बाद कौन है, सैटर्न है। सैटर्न के बाद कौन है, सैटर्न के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो सैटर्न के बाद कौन है, शनि के बाद यूरेनस। अगला कौन है, नेपच्यून, ठीक। ये आपका सिस्टम। किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं, मरकरी का कोई उपग्रह नहीं, वीनस का कोई उपग्रह नहीं, मरकरी और वीनस का कोई उपग्रह नहीं, अर्थ का एक उपग्रह है, मार्स का 2 उपग्रह है,
95 किसका, जुपिटर का, 145 किसका, सैटर्न का, 145, 27 किसका, यूरेनस का, नेपच्यून का कितना है, 14, नेपच्यून का कितना है, 14। ठीक है, तो ये उपग्रहों की संख्या हो गई। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है। आशा करते हैं सेशन समझ में आया होगा सबको। सभी लोगों को सेशन लाइक शेयर करना है दोस्तों, कमेंट करके आप लोग बताते रहिए सेशन कैसे चल रहे हैं। आप लोगों का सहयोग बहुत अपेक्षित है मित्रों, सहयोग के बिना कोई काम हो नहीं पाएगा। जब तक आप लोग अपना कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर अपने दोस्तों को सूचना नहीं देंगे जो बिल्कुल इनिशियल तैयारी के फेज में, उनके लिए भी ये सबके लिए क्लास है, आप समझिए। आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, तो आप शेयर करिए, शेयर करने का काम मत भूला करिए, और इसी से हम लोगों की रीच बनेगी, हमारा परिवार बड़ा होता चलेगा। आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार सबको।